हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम चलेंगे एक्सरसाइज थर्ड एफ पे। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज थर्ड एफ के आपको क्वेश्चन मैंने कराए। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज थर्ड एफ के क्वेश्चंस को और भी डिटेल में जानेंगे। इससे पहले मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स के बारे में, दो एग्जाम्पल्स के बारे में मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। आज हम एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन करेंगे और अपने अंडरस्टैंडिंग को और भी बेटर करेंगे। इससे पहले कि आप एक्सरसाइज थर्ड एफ के क्वेश्चन को बनाएं, उससे पहले आप क्या कर लें कि 1 to 20 तक, लिसन केयरफुली, 1 to 20 तक आप स्क्वायर रूट याद कर लें। जैसे कि अगर मैं बात करूं, 1 का स्क्वायर होगा तो 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, है ना, 9 का 81, 10 का 100। इस तरीके से 11, 12, 13 करके मतलब 20 तक आपको याद करना है। अगर आपसे पूछा जाए भाई 13 का स्क्वायर क्या होगा, तो 169, 14 का 196, 12 का 144, 11 का 121। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। कम से कम आपको 20 तक तो अभी याद होना चाहिए। साथ ही साथ जब आप 20 तक याद कर लिए तो आप 25 तक 30 तक स्क्वायर रूट आप याद रखें, जिससे कि आप जब भी कोई भी नंबर देखें तो आप पहले से ही माइंड मेकअप कर लेंगे कि ये जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, अगर आपको सपोज यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया, क्या दे दिया, चलिए यहाँ पर दे दिया 1.42, क्या दे दिया 1.42, तो आप यहाँ देख लेंगे, आपको माइंड तुरंत बोलेगा ये 144 है ना, ये 12 होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 12। तो आप आराम से इसको बता सकते हो अगर आपका 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर रूट पता हो तो, जिससे कि आप आंसर खुद ब खुद पहले से ही जान जाओगे। उसके बाद आप इसको बना सकते हो। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। देखिए, अगर आप इसको जान गए हो तो आपको पता होगा सब 169 1.3 कितना होगा 1.3 आई यहाँ से 1.69। अगर इसको हम निकालें क्या होगा, 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 होता है बाइसेल्फ, मतलब 1 का, तो 1 का क्या होगा 1 मतलब 1 कैंसिल हो, कितना ये 2, और यहाँ पे कितना होगा ये 69, ठीक है। अब ये 69 है, 9 आ रहा है, किसे लेना चाहिए 3 से, 3 3 जा 9, मतलब 23 से 69 हो जाएगा, और ये गया क्या होगा माइनस कैंसिल हो, ये कितना होगा 3। अगर इसका आंसर देखा जाए तो कितना क्वेश्चन 1.69 का जो आंसर होगा वो कितना होगा 1.3, दैट्स माय आंसर, कितना होगा 1.3। इसी प्रकार हम चलते हैं स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 कितना है, √33.64, ठीक है, 33.64। इसको हम निकालते हैं, क्या होगा 33.64, इसको पेडिंग भी कर दीजिए। पेडिंग भी करने के बाद अब आपको क्या देखना है, 33 जो है इसी का स्क्वायर होता है क्या, तो आप बोलोगे सर नहीं होता है, मगर 33 जो है किसके स्क्वायर के अंतर्गत आता है, तो आप बोलोगे सर 33 5 के और 6 के, तो ये 5 और 6 के अंदर आता है, और 6 के स्क्वायर 36 होता है, जो कि 33 से क्या होगा बड़ा होगा, मतलब किसका लगाएंगे 5 का। यहाँ पर देखिए हम स्टूडेंट 5 का लगाते हैं, तो 5 का 5 आप जब 25, ठीक है, 5 आप क्या हो गया 25। अगर यहाँ देखा जाए तो ये कितना आएगा, मेरे पास 8 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर मेरा देखा जाए तो 5 5 कितना हो जाएगा 10, और ये मेरे पास पॉइंट यहाँ लगा देता हूँ, ये 64 आएगा, कितना आ जाएगा 64। अगर आप यहाँ देख रहे हैं
क्या है जी 4 है, क्या है 4 है। तो अब दिमाग लगाओ, ये जो 4 है यूनिट प्लेस पर, यहाँ पर हम क्या करें, जैसे कि यहाँ पर मेरा 4 आ जाए, हाँ तो अगर देखा जाए 4 किस में आता है, 8 में आता है ना, 8 8 जा 64, यस यस 8 में आता है, तो हम यहाँ पर 8 लगा सकते हैं। दूसरा किस में 4 आ जा सकता है, 2 का स्क्वायर में 4 आता है, और किस में 8 के स्क्वायर में 64। अगर हम यहाँ 2 लगा देते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कितना आता है, मेरे पास 2 ही आता है, मगर यहाँ देख लो यहाँ 8 है, तो मैं चल रहा हूँ किस पे 8 पे, तो यहाँ पर अगर 8 लगा देता हूँ मैं, क्या होगा यहाँ पर 0.8 लगा देता हूँ, 8 8 जा 64 और 8 बन जा 8, कैंसिल हो, मतलब मेरा कितना निकला, मेरा निकल गया 5.8, क्या निकल गया 5.8। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसका जो आंसर होगा 33.64 का जो आंसर होगा क्या आएगा 5.8, दैट्स माय आंसर। तो किस तरीके से आपको इजली रूप से कर सकते हैं वो आप पर डिपेंड करता है, इसलिए मैंने बोला था कि कम से कम 1 to 30 तक आपको स्क्वायर रूट याद रखना होगा, जिससे कि आप यूनिक डिजिट के संख्या समझकर आसानी से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये अगर लास्ट में मेरा 4 है या 5 है, किसी भी तरीके से आप यूनिक डिजिट को देखेंगे और समझ जाएंगे कि यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ओके तो क्या आएगा 156.25। तो यहाँ से आप देखा जाए, यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्या आएगा 25 और ये 156 1, ठीक है 25 156 1। यहाँ आपने पेयरिंग कर लिया 2 2 1 का। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, पहला 1 आएगा 1 to 1, ठीक है, ये कैंसिल आउट, ये कितना आएगा 2। अब मेरे पास कितना आएगा 56, कितना आएगा 56। तो 56 अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा 56 किसका होगा, ठीक है 56 जो होगा, सर ये किसी 56 तो होता ही नहीं होता है ना, तो अगर यहाँ पे लगा देता हूँ 6 है, यहाँ 2 लगा दो क्या, 2 टू क्या होगा 4, ठीक है 2 to the 4, 2 to the 4, मेरे पास कितना आएगा जी 4 6 या 2 1 12, कितना आएगा 12 आएगा। अब यहाँ पे मेरे पास 2 लगा देते हैं, पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद 2 5 होता जाएगा, तो यहाँ भी मैंने पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 2 4। अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, अब ये आपको बताना है यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई करें, देखिए जी व्हाट इज द यूनिट प्लेस 5 क्या यूनिट प्लेस पे है, तो अगर हम यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा इसमें 5 5 में 25, तो 5 हाथ में 2, 5 को 20 प्लस 2 कितना होगा 25, हाथ में 2, 5 में 10 प्लस 2 25। कितना इजी से निकल सकता है इसमें, सिर्फ यूनिट डिजिट आपको पता होना चाहिए कि इसका स्क्वायर के यूनिट डिजिट क्या आता है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पर आते हैं, तो क्या होगा हिंट, इसका आंसर जो है 156.25, इसका जो आंसर होगा 12.5, दैट्स माय आंसर। कितना आएगा 112.5 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है 75.69। अगर यहाँ देखा जाए इसको भी करते हैं 75.69, पेयरिंग करते हैं, ठीक है पेयरिंग करते हैं। अब देखो आप
75 है, क्या है 75। आप दिमाग लगाओ, 75 जो है किसका स्क्वायर आता है क्या? किसी का परफेक्ट स्क्वायर आता है क्या? नहीं आता है, किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है। तो क्या 75 से नीचे कोई आता है क्या किसी का? यस, किसका? 8 का। तो 8 का अगर हम लगाएं तो 8 8 रख देता हूँ 64, ठीक है। यहाँ कितना आएगा 1 और 11, या 8 8 16, यहाँ पे कितना आएगा? पॉइंट डाल देते हैं 69, ठीक है। अब देखो यहाँ 9 क्या गया? 9। बताओ यहाँ क्या होगा? यहाँ पर अगर यहाँ पर हम डाल देते हैं कितना, तो आप यहाँ देख सकते हो, अगर आप सोचोगे सर 9 है तो यहाँ 3 लगा देते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 से 3 ही आएगा यहाँ पर। अगर यहाँ मैं 7 लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ? 7, तो क्या होगा? 7 7 का 49 का 9, देखो 9 आ गया। 7 6 जा 42 प्लस 4 कितना होगा? 16, और 46 का 6 हाथ में 4, 7 मतलब 7 प्लस 4 कितना? 11। इस तरीके से हमारे कितना आ गया? 8.7। कितना आ गया स्टूडेंट्स? 8.7। तो हेंस अनुरूप 756.69 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा? 8.7। दैट्स माय आंसर। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपको बहुत इजी लगेगा और अच्छा भी लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।